स्वदेशी जागरण मंच जिला अजमेर द्वारा शुक्रवार को मातृ मंदिर डिग्गी बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर के उप कुलपति व स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह सचिव प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा ने बताया कि हम चीनी माल पर 50,000 करोड़ का तो राजस्व केवल चीनी सरकार को ही प्रतिवर्ष देते हैं, जिसमें दैनिक उपयोग में आने वाली सामान्य गैर तकनीकी अनेक वस्तुओं से उसने हमारा मार्केट भर रखा है, जैसे दीपावली पर सजावटी सामान, खिलौने, प्लास्टिक सामान, वस्त्र, पेन, स्टेशनरी जैसी अनेक सामग्री हैं। हम भारतीय नागरिक यदि चाहें तो चीन को सबक सिखा सकते हैं, क्योंकि चीन का बड़ा आर्थिक आधार भारतीय बाजार है। अर्थात हम चीन के सामान का बहिष्कार कर चीन के आर्थिक आधार को नष्ट कर सकते हैं। हम संकल्प ले कि किसी भी वस्तु के उपयोग से वंचित रहना पड़े तो भी जागरूक देशभक्त नागरिक के नाते चीन का सामान कभी नहीं खरीदेंगे और हम सभी मिलकर इस अभियान को देश की सुरक्षा का आंदोलन बनाएंगे। चीन ने हमें आहत करने के लिए लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी व जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत भारत के प्रस्ताव का 3 बार विरोध किया। भारत के उरी में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई के विरोध में पाकिस्तान के प्रति अपनी मित्रता का प्रदर्शन करते हुए चीन ने ज़ेंगबो नामक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी अवरुद्ध कर भारत को परोक्ष रूप में यह चेतावनी दी है कि भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने पर या सिंधु नदी के जल से वंचित करने पर वह ब्रह्मपुत्र नदी के जल से भारत को भी वंचित कर देगा। संगोष्ठी की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक बसंत विजय वर्गीय ने की व संचालन विवेक शर्मा ने किया। प्रारंभ में वक्ताओं का परिचय जिला संयोजक दिलीप चौहान ने कराया। इस अवसर पर स्वदेश जागरण मंच के विभाग संयोजक अरुण कुमार अरोड़ा व विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय सिंधु सभा, विद्यार्थी परिषद, सिख संगत, संस्कार भारती, सहकार भारती, पूर्व सैनिक सेवा परिषद, भारत विकास परिषद, रुकटा, संस्कृत भारती, NMO, अधिवक्ता परिषद, विद्या भारती, ग्राहक पंचायत, भारतीय शिक्षक मंडल, सेवा भारती, विज्ञान भारतीय परिषद, इतिहास संकलन, सक्षम, शिक्षक संघ, क्रीड़ा भारती, प्रज्ञा प्रभा, लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो अभी 2 बार और एक बार पहले 3 वर्ष पहले जबकि हमने मौलाना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, चूंकि इसने जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंककारी संगठन की स्थापना की थी। कंधार विमान अपहरण कांड के समय जिन आतंकवादियों को छोड़ा था उसमें से एक ये है और मूल रूप से लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी, और इसमें चीन का कोई हित नहीं है मौलाना मसूद अजहर। लेकिन केवल भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आहत करने के लिए, अपमानित करने के लिए उसने हर बार अपने वीटो का प्रयोग किया। और चीन एक अकेला देश है जो इस पूरे का विरोध करता है। तो जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आहत करने के लिए चीन कोई भी और कसर नहीं छोड़ता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम भारत और चीन 200 करोड़ से अधिक जनसंख्या के देश हैं। 9 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 से 100 करोड़ के बीच है। 36 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 से 10 करोड़ के बीच है। 157 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। यानी भारत क्या है? और इसलिए भारत को अपनी अगर जो है विकसित देशों की अग्र पंक्ति में हमको खड़ा करना है तो चीन के माल का मोह छोड़कर और हमको अपना स्वदेशी उत्पाद अपनाने चाहिए। दूसरे भी विदेशी उत्पाद, हम ट्यूबलाइट या बल्ब फिल्म्स का लाएंगे तो मुनाफा हॉलैंड में जाएगा, नीदरलैंड्स में जाएगा। और अगर हम दूध या पाउडर का दूध या चॉकलेट नेस्ले का लेंगे तो मुनाफा स्विट्जरलैंड जाएगा। और अगर हमने दूध सागर या अमूल कोई खरीद लिया तो मुनाफा यहाँ रहेगा। ट्यूबलाइट बजाज या सूर्या या कोई भी भारत में बनी हुई या बल्ब खरीदा तो ये हमको कैलकुलेटर या टैक्सन का खरीदेंगे तो मुनाफा चीन में जाएगा, और दूसरे भारतीय ब्रांड खरीदेंगे तो भारत में रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अगर अपने देश में